पिटाई के बाद पाकिस्तान। जय हिंद, आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस समय की बड़ी अपडेट आपको बताते चलें कि पिटाई के बाद पाकिस्तान को अब जाकर जो है वो शांति की याद आई है, जिसमें पाकिस्तान ने कहा है कि हम अब भारत से बातचीत के लिए जो है वो तैयार हैं। ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जो है वो इस बारे में जरूर साझा करें। जिस तरह से पिछले दिनों जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हालात बने थे, लेकिन ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक ये कहें कि युद्ध के बाद जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान से जो है बातचीत करने के लिए जो है बात यहाँ पर कही है, और उनकी तरफ से ये बात पहलगाम आतंकी हमले के हवाले से बात करें, उसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई के बाद बड़े तनाव के बाद ये बयान यहाँ पर सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि वो शांति के लिए जो है भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं, और साथ ही साथ जिसमें कश्मीर मुद्दा भी शामिल है। जबकि पीएम मोदी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो पीओके और आतंकवाद पर होगी। लेकिन ऐसे में इस समय की बड़ी जानकारी आपको बता रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 20 दिनों से भी ज्यादा से जो तनाव देखने को मिल रहा है, ये तनाव पिछले दिनों जो है वो एक संघर्ष में बदल गया था। करीब 4 दिन तक चले संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर का जो है वो यहाँ पर ऐलान किया गया। दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शांति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान के पीएम ने कहा है कि वो भारत के साथ शांति को लेकर बातचीत करने को तैयार हैं। ऐसे में तमाम हिंदुस्तानी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके को लेकर होगी। जिस तरह से आपको ये भी बताते चलें कि पिछले दिनों जो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो गोलाबारी की गई और जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के कई जगहों पर जो है वो सिविलियन को निशाना बनाया गया, उसका जवाबी कार्रवाई भी जो है भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान पर की। लेकिन ऐसे में अभी की एक बड़ी जानकारी बताते चलें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि वे भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक चले इस युद्ध के हवाले से बात करें तो यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा स्थिति जो है वो तनावपूर्ण रही, और पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले करने की कोशिश की। लेकिन ऐसे में भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से बात करें तो उसने पाकिस्तान के हर वो करारा जवाब दिया और पाकिस्तान की हर एक हरकत को यहाँ पर जो है वो नाकाम किया है। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बात पर उन्होंने जोर दिया है कि शांति की शर्तों में कश्मीर मुद्दा भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच बात जो है वो 4 दिनों तक अगर बात करें यहाँ पर जो है वो देखने को मिली। लेकिन ऐसे में एयरबेस पर शहबाज के साथ उप प्रधानमंत्री जो इशाक डार है, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ है, या फिर वहां के जो सेना प्रमुख है जनरल असीम मुनीर और एयर चीफ मार्शल, इन सब में वहां पर जो है वो मौजूद थे। और 10 मई को दोनों देशों ने जो है वो सीज फायर का ऐलान किया था, और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से अगर बात करें यहाँ पर जो है वो हमला किए। लेकिन हालांकि भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले का जो है वो करारा जवाब दिया। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जबरदस्त जो है वो यहाँ पर अगर बात करें भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जो है वो यहाँ पर कार्रवाई की। हालांकि 4 दिनों तक चले इस तनाव के बाद जो है वो 10 मई को दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान किया था, और उसके बाद अब 18 तारीख तक जो है वो इस सीज फायर को जो है वो एक्सटेंड किया गया है। लेकिन ऐसे में 18 तारीख को जो है वो दोबारा से डीजीएमओ की जो है वो मीटिंग होगी, और उसमें फैसला लिया जाएगा कि सीज फायर का जो ऐलान हुआ है उसके लिए आगे क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी की जानकारी ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत की कार्रवाई के बाद अपने घुटने जो है वो टेक दिए हैं, जिसमें उसने ये कहा है कि अब पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ बातचीत जो है वो करना चाहता है, ताकि बातचीत से जो है वो ये मुद्दा हल हो सके। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माने तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जनाब अगर पाकिस्तान के साथ बात होगी तो वो पीओके पर होगी, या फिर पीओके और आतंकवाद को लेकर जो है वो यहाँ पर की जाएगी। आप सब जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखना ना भूलिएगा। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।